बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मुल्क ज़ेरे तामीर है और इसमें अपना हिस्सा डालिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये ख़ित्ता लेने के बाद हमारे स्पुर्द किया और हमें एक कॉल के ज़रिए एक पैगाम पहुँचाया कि जो चीज़ आपको चाहिए थी मैंने वो आपको दे दी। अब आपकी ज़िम्मेदारी, हर शहरी पाकिस्तान के हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो इसकी तामीर करे। आप सोचेंगे कि हम तामीर कैसे कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो कहेगा मेरे पास तो ऐसे कोई सोर्सेज़ नहीं, कोई ओहदा, कोई मकाम, कोई वसाइल नहीं जो मैं इसका कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। और इस तरह अपने अपने ओहदों, अपने अपने फ़ील्ड्स में काम करने वाला हर पर्सन ये सोचेगा तो हम कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आज मैं एक सब लोगों को एक उनके दिल पे एक दस्तक देने जा रहा हूँ। अगर तो ये खसूसियात और ये ज़िम्मेदारियाँ आप पूरी कर रहे हैं तो समझे कि आप एक अच्छे शहरी भी हैं और आप इस मुल्क की तामीर में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। किसी बड़ी बातों, किसी बड़े काम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करें और मुआशरा ख़ुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या करें जिससे मुआशरे में बेहतरी होगी। मैं इस बात को पहले लेने से पहले दूसरी तरफ नुक्ता जो हम हमेशा बात करते हैं, हमारा क्या होता है, हम जहाँ बैठें, जब बैठें, जो डिस्कस कर रहे हो यही होता है। हुकूमतें ऐसी थीं, हुकूमत ने ये रोल प्ले किया, इदारे ऐसे हो गए हैं, हर तरफ करप्शन है, हर तरफ बेईमानी है, वो बंदा ठीक नहीं है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात डिस्कशन करते रहते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो मैं आप सब से मुखातिब हूँ कि आप अपने आप से पूछिए, क्या आप एक अच्छे शहरी हैं? आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? तो अगर ये बातें आज मैं जो पहुँचाने जा रहा हूँ आप तक, अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो समझें कि आप एक अच्छे शहरी भी हैं और आप इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं अपना। और अगर ऐसा नहीं है तो सोचिए आप इस मुल्क की तामीर में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। जो बातें कहूँगा उस पर अमल करें और अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें। मिसाल के तौर पे हम अपने घर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। घर में वालिदैन होते हैं हमारे। अब ये मैं एक 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 शहरी होने के नाते जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जिससे हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा। ज़िंदगी एक फ़ैमिली से लेके ख़ानदान, ख़ानदान से लेके उस मोहल्ले, मोहल्ले से लेके उस शहर और शहर से लेके उस मुल्क में हम सुकून की फ़िज़ा पैदा करने में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। वो देखें, माँ बाप हैं तो उनके हकूक़, उनके आदाब, उनका लिहाज, वो चीज़ें पूरी करें। बहन भाई हैं तो उनके जो फ़राइज़, हकूक़, जो उनसे प्यार मोहब्बत, उनको पूरा करें तो आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा। बीवी है तो बीवी शौहर के साथ अच्छा तल्लुक़ कायम रखे, हुस्न सलूक करे। और इसी तरह शौहर है तो वो बीवी के साथ उसके हुस्न मामलात को अच्छे तरीके से अंजाम दे। अब ये बड़ा प्यारा पहलू है। अगर ये चीज़ें हम मुआशरती हिसाब से देखें तो हमें ज़िंदगी में सुकून दे सकती हैं। अगर हम इसी पहलू को दीन इस्लाम के साथ रिलेट कर दें तो देखिए कितना खूबसूरत पहलू है कि दीन इस्लाम ने हर चीज़ को कितने मुतवाज़न बैलेंस हिसाब से रखा है कि अगर आप माँ बाप हैं तो उनके हकूक़ को फ़राइज़ मुकर्रर कर दिए, मियाँ बीवी हैं तो उनके फ़राइज़ हकूक़ मुकर्रर कर दिए, बेटा बेटी हैं, वालिदैन हैं, उनके हकूक़ को फ़राइज़, यानी इतना प्यारे तरतीब और बैलेंस के हिसाब से अगर हम उन पे अमल करें तो हम एक अच्छे शहरी भी बन सकते हैं और हमारी ज़िंदगी में सुकून भी हो सकता है। आगे चलें, अब उससे बाहर निकलें तो अपने मोहल्ले में आ जाएं। मोहल्ले में देखें जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका एहतराम करें, छोटों से प्यार करें, हमेशा लोगों के काम आएँ। मिसाल के तौर पे छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई फाइनेंशियली आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। कोई बुज़ुर्ग खातून हैं, बेमा हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको उनकी कोई हेल्प कर दें। आप कंट्रीब्यूशन पैसों से नहीं कर सकते, कभी उनका बिल जमा करवा के उनको उनकी खिदमत कर दें, कभी उनका सामान ला के उनको खिदमत कर दें, कभी इस तरह के छोटे छोटे काम उनकी ज़िंदगी में जो आपके उस मोहल्ले में रहते हैं उन लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ दे के, वो आपका कंट्रीब्यूशन है, वो आप हिस्सा डाल रहे हैं इस मुल्क की तामीर में। इसी तरह आप मुल्क की सतह पे चले जाएँ। अब ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आ जाएं। आप सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी पे हैं तो पैदल चलने वाले का ख्याल रखें। आप देखिए कितना खूबसूरत, ये जो मैं बात कर रहा हूँ अब मैं मुआशरती हिसाब से कर रहा हूँ। जो यूरोप और दूसरे ममालिक ने आजकल ये चीज़ें अपना ली हैं, दीन इस्लाम आपको ये कह रहा है कि चलने वालों के हकूक़ का ख्याल रखो। तो जो गाड़ी पे चल रहे हैं पैदल वालों को रास्ता दें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। जो पैदल चल रहे हैं वो अपनी लाइन में चलें, जो गाड़ी वाले हैं वो अपनी लाइन पे चलें। आप इशारा लगा है तो अगर आप एक अच्छे शहरी हैं तो आप इस इशारे को फॉलो करेंगे, चाहे वहाँ कोई वार्डन खड़ा है, चाहे वहाँ कैमरा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। अगर आप बाइक पे हैं तो आप हेलमेट पहनेंगे, क्योंकि आपको
हुकूमत की तरफ से कानून आप पे है कि आपकी हिफाजत है इसमें, तो आप उसको हेलमेट को पहने। इसी तरह अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के दौरान मोबाइल यूज़ करना, उस पर जुर्माना है, आप उसको फॉलो करें। ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन है जो आप दे के अपना इस मुआशरे में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं लोकल, तो अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, कोई बुज़ुर्ग आ गया, मर्द कोई ख़ातून बुज़ुर्ग आ गई, तो उसको जगह दे दें, उसको बिठा दें। मैं तो लोकल सफ़र करता हूँ, देखता हूँ मुआशरे सोसाइटी में बुज़ुर्ग बेचारे नीचे बैठे होते हैं, गाड़ी में नीचे बैठे होते हैं, और स्टूडेंट्स जो अपने आप को पढ़ा लिखा हम कहते हैं वो बैठे होते हैं अपनी सीटों पे। तो ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हैं जो हम दे के इस मुल्क को बेहतरीन और पुरसकून बना सकते हैं। हर बंदा आसानी में आ जाएगा। तो आप अगर गाड़ी में सफ़र लोकल कर रहे हैं तो बुज़ुर्गों को जगह दे दें, आप खड़े हो जाएं, बुज़ुर्गों को जगह दे दें। इसी तरह ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं। सरकारी इदारों में चले जाएं आप, तो सरकारी इदारों में क्या होता है जी, लाइट्स चल रही हैं, 10-10 लाइट्स चल रही हैं, ज़रूरत ही नहीं है। आप वाशरूम में जाएं, कहीं भी जाएं, घर में हमारा ये क्या होता है, वाशरूम गए, लाइट ऑन की और बंद करके फिर वापस आ गए। क्यों? ये हमारा ज़ाती, मैंने कई लोगों के अल्फाज सुने कि ये कौन से घर के मेरे घर का है खाता, ये कौन से मेरे घर मेरा अपना बिल आना है। मैंने ये अल्फाज सुने हैं सरकारी लोगों को, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी थे ना, जब वो सीढ़ियों से नीचे आए तो पीछे लाइट्स जल रही थी, आप फिर वापस गए और लाइट्स को ऑफ करके आए कि ये इस मुल्क की अमानत है हमारे पास, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो जहाँ जिस ओहदे मकाम पे बैठे है वो हमेशा इस मुल्क को सामने रखे कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन कहाँ दे सकता हूँ। तो अगर लाइट्स जल रही हैं तो वो लाइट्स को जो है वो बंद कर दे, तो वो अपने हिस्सा दे, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगह पे लाइंस लगी होती हैं, स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटीज़ में कोई चलान वगैरह मिल रहे हैं, कोई किसी तरह की लाइन है, कोई किसी जगह भी कोई टिकट्स मिल रही हैं, किसी सरकारी इदारे में गए हैं, लाइन में खड़े हैं, अगर आप लाइन तोड़ के आगे पीछे हो रहे हैं और घुस रहे हैं दूसरे से आगे पीछे, तो समझे कि आप एक अच्छा रोल, एक अच्छे शहरी नहीं हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, आप ख़यानत कर रहे हैं, दूसरे का हक मार रहे हैं। तो हमेशा जब भी किसी जगह पर जाएँ, चाहे आपका कितना बड़ा ओहदा, आपका मकाम है, अगर आप अपने ओहदे मकाम को मद्देनज़र रखते हुए आप कहते हैं जी मैं लास्ट में आया हूँ तो मैं सिफारिश करके मैं आगे चला जाऊं, तो इट मीन्स कि आप अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, आप ख़यानत कर रहे हैं। आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जब आप आए हैं, आप उस लाइन में उस नंबर पे खड़े हों, और जहाँ भी हो, स्टूडेंट्स हैं, ज़िंदगी किसी और शोबे में है, जहाँ भी आप अपना देख रहे हैं वहाँ पे आप अपना किरदार अदा करें। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ जगह पे सफ़र कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इदारों में जाते हैं, मुख्तलिफ़ मोटरवेज़ पे सफ़र करते हैं और किसी जगह भी, तो आपको मुख्तलिफ़ साइन बोर्ड लगे हुए नज़र आ रहे होते हैं। मैं हैरान होता हूँ, हम पढ़े लिखे लोग जाहिलों वाले काम करते हैं। कई दफ़ा मैंने देखा है, बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ मोटरवे पे सफ़र कर रहे होते हैं और वहाँ से गाड़ी, बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, और उनमें से वो जो खाया पिया वो बाहर फेंक दिया उस मोटरवे के ऊपर। आप अंदाज़ा लगाएं क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हम, अपनी ज़ात से क्या इस मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं। तो आप सोचें, कई लोग हैं, आप देखें अपने मुल्क में हर जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, हर तरह की आपको मालूमात, इंफॉर्मेशन के लिए मुल्की सतह पे इदारों की तरफ से मुख्तलिफ़ साइन बोर्ड लगे हुए हैं। कभी हमने फ़ॉलो किया उनको? हमें तो पता ही नहीं हुआ, किसी ने एजुकेशन ही नहीं दी। तो ये वो छोटे छोटे पहलू हैं जिन पर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुल्क ये है, मुल्क वो है, इदारों ने ऐसा कर दिया, हुकूमतों ने ऐसा कर दिया। भाईजान, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन तुम अपनी जगह पे अपना किरदार अदा करो ताकि तुम एक अच्छे शहरी और एक अच्छे अपनी तरफ से इस मुल्क की तामीर में जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अमानत के तौर पे तुम्हें दिया, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दो। तो मेरी आज तमाम नौजवानों से और सब दोस्त अहबाब से, क्योंकि मैं हमेशा लोकल सफ़र करता हूँ, उठता बैठता चलता फिरता जहाँ भी हूँ, तो लोकल ही मेरी ट्रैवलिंग होती है, तो मैं देखता हूँ लोगों के बिहेवियर्स, कोई किसी चीज़ पर अमल नहीं कर रहा होता। पढ़े लिखे लोग ख़ास तौर पर, बाकी लोग तो चले, उनको तो एजुकेशन शऊर ही नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी बुरा हाल है। तो हमें कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है, अपनी ज़ात से हिस्सा डालें इसकी तामीर में, तो तब ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। और हाँ, हम कहने वाले होंगे, जब ये हिस्सा अदा कर लें, अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर लें, उसके बाद आप कहने वाले बन सकते हैं कि मुल्की इदारे काम नहीं कर रहे, सरकारी हुकूमतें काम नहीं कर रही, बाकी लोग काम नहीं कर रहे। तो मेरी आज आप सबसे गुजारिश है, जो ये वीडियो सुने, अपने तक भी, अपनी ज़िंदगी में भी ये ज़रूर, अगर किसी एक ने भी अमल कर लिया तो मेरा हिस्सा, मेरा किरदार जो है वो मेरा
कंट्रीब्यूशन इसमें शामिल हो गया। तो मैं चाहूँगा जो मेरी वीडियो सुने वो ये लाजमी इस पे अमल करे और अपने दोस्त अहबाब तक इसको शेयर करके पहुँचाएँ, ताकि वो अपनी ज़ात से इस मुल्क को कंट्रीब्यूशन दे। और हमारी नस्लों ने यहाँ पर वहाँ चढ़ना है, किसी और ने आके नहीं रहना। तो हमने इसको बेहतरीन से बेहतरीन मुल्क और जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी ताबीर की, उसको हमने एक बेहतरीन मुल्क दुनिया के नक्शे पे हमने इसको बेहतरीन मुल्क के तौर पे साबित करना है। वो हमने अपने अपने हिस्से की ईंट रखनी है जो हमारे ज़िम्मे लगाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।